आकाशवाणी लखनऊ के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी लखनऊ के पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आपने सुनी आकाशवाणी लखनऊ के पहले समाचार वाचक यज्ञदेव पंडित जी से बातचीत। वहीं दूसरे एपिसोड में हमने आपकी भेंट कराई भारत के नंबर 1 और विश्व के नंबर 3 पैरा बैडमिंटन प्लेयर अबू हुबैदा जी से। इसी कड़ी में आज तीसरे एपिसोड में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य संजय सिंह जी से देवाशीष की बातचीत। श्रोताओं, आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो किस प्रकार से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और समाज के जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो रहे हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के माननीय कुलपति आचार्य संजय सिंह जी। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं जो आपका विश्वविद्यालय है इसके बारे में हमें कुछ बताइए, और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, हमारे जो नवयुवक हैं, वो किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया और लगभग हमारे जितने भी हमारी सीट्स हैं एडमिशन में 50% के लिए जो हमारी सीट्स हैं उसका रिजर्वेशन दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए है, और उसमें से भी 50 में से भी जो और 50% है वो हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, और रेस्ट में अन्य डिसेबिलिटी से जो बच्चे हैं उनको हम लोग उसमें एडमिशन देते हैं। तो एक तरह से शिक्षा के माध्यम से जो पुनर्वास है वो हमारा विश्वविद्यालय उस पर दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ध्यान देता है। हमारे यहाँ करीब करीब 10 संकाय हैं और लगभग 32 क्रियाशील डिपार्टमेंट्स हैं। इन्हीं सभी डिपार्टमेंट्स में सब तरह की पढ़ाई होती है, जैसे अंडर ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, पीएचडी की भी पढ़ाई होती है, और डिप्लोमा भी कई विषयों में चलता है। स्पेशल एजुकेशन का एक अलग विभाग ही है हमारे पास, जहाँ पे कि कैसे दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सके उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके लिए विद्यार्थी उसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन, एमएड स्पेशल एजुकेशन और पीएचडी करने के लिए वहाँ पर अवसर प्राप्त होता है, और उसमें जब ट्रेंड होते हैं तो उनको विशेष रूप से पढ़ाने का भी अवसर अन्य विश्वविद्यालयों में मिलता है। इस तरह से लगातार जो हमारी शिक्षा है और शिक्षा में वो पार्टिसिपेट करते हुए अपने को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। यही नहीं, हम लोग उनको शिक्षा से वंचित न रह जाएं इसलिए विशेष प्रबंध भी करते हैं। जैसे ट्यूशन फीस उनसे हम लोग नहीं लेते, और जो हमारा हॉस्टल है और मेस में उनको फ्री भोजन और हॉस्टल की में भी फ्री निवास उनका है। इस तरह से मिला के उनको कोई भी असुविधा ना हो इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। और जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उसमें जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे क्लासरूम्स हैं, वो इस तरह से बाधा रहित रहते हैं कि वहाँ पे कोई भी विद्यार्थी पहुँच सकता है। जैसे एक क्लास में ही हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी हैं, हमारे श्रवण बाधित विद्यार्थी भी हैं, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड भी विद्यार्थी हैं और सामान्य विद्यार्थी। तो कुल मिलाजुला के जो गैर दिव्यांग और दिव्यांग विद्यार्थियों का जो सम्मिश्रण है एक क्लासरूम में, वो अपने आप में इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। जो आजकल परिकल्पना है रिवर्स इंटीग्रेशन की, तो हमारे जो सामान्य विद्यार्थी हैं, जो गैर दिव्यांग विद्यार्थी हैं, वो हमारे दिव्यांग विद्यार्थियों का हाथ पकड़ के उनकी सहायता करके उनको अपने साथ क्लासरूम में उनकी सहायता भी करते हैं, उनको जो भी आवश्यकता होती है उसमें सहयोग करते हैं। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट तरह का अनुभव प्रदान करता है। मैं भी जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से वहाँ कुलपति का दायित्व निभा के जब मैं इधर आया तो एक विशेष प्रकार का अनुभव हुआ मुझे, और बड़ा अच्छा लगता था देख के कि जो हमारा मोटो है संवेदना और सेवा और सहयोग, ये तीनों जो स हैं इनको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो संवेदना के साथ साथ सेवा भी हो रही है और सेवा में सहयोग की एक परिकल्पना है। तो ये इस आधार पे हमारा विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है, और लगातार विद्यार्थियों को हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं कि एक ही क्लास में सभी हैं, सबकी अपनी अपनी परिधि है। किसी की एक लिमिटेशंस है, किसी की एक लिमिटेशंस है, श्रवण बाधित की अलग लिमिटेशंस है, और दृष्टि बाधित हैं उनकी अलग लिमिटेशंस है, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज की अलग लिमिटेशंस है। तो इन सभी लिमिटेशंस को कैसे हम
समाहित करते हुए एक अध्यापक सबको एक ही क्लास में एक ही समय पे सबको अपने जो भी ज्ञान से उनको दे सके, उनको समझा सके, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। और उसके माध्यम से जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए हम लोग टॉकिंग बुक स्टूडियो का ब्रेल लिपि में ये सब मटेरियल्स उनको देने का प्रयास करते हैं। जो श्रवण बाधित हैं उनके लिए हमारे जो टीचर्स के साथ साथ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स भी होते हैं क्लासरूम में, और वो उसके माध्यम से जो बच्चे सुन नहीं पाते या बोल नहीं सकते उनको समझाने के लिए साइन लैंग्वेज का सहारा लिया जाता है। तो ये सुविधाएं हम लोग चाहते हैं कि हर क्लास में हो, और उसका समावेश करते हुए शिक्षा सबको एक ही समय पर, सारे जो हमारी चारों कैटेगरी के बच्चों को एक समय पर ही शिक्षा मिल सके, या उनको जो क्लासरूम में जो डिलीवरी हो रही है उसका वो लाभ उठा सकें, इसका प्रयास करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है आपके विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो ये जो आपने बताया समावेशी शिक्षा का विकास, ये बहुत ही ज़रूरी है, और जहाँ तक हमें लगता है कि इससे जो हमारे दिव्यांग युवक हैं उनके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि हम भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। मतलब हम अब पीछे नहीं रह गए हैं, हमें अब आगे बढ़ना है। और जितने भी कोर्सेज हैं आपके विश्वविद्यालय के माध्यम से, तकनीकी उपलब्ध करा रहे हैं आप लोग, और बहुत प्रकार की सुविधाएं आप लोग विद्यालय के माध्यम से जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको आप उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका विश्वविद्यालय इतना सहयोग प्रदान कर रहा है, तो क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसा सहयोग है जो दिव्यांग विद्यार्थी आपके विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? अभी आपने एक बड़ा अच्छा बात कही, जो कॉन्फिडेंस की, आपको सुखद अनुभूति भी होगी। पिछले साल ही हमने जब कन्वोकेशन किया तो जो 159 पदक हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए, उसमें से 14 दिव्यांग छात्रों को भी पदक मिले, और उसमें से 7 छात्राएं और 7 छात्र थे, और एक विद्यार्थी ऐसा था जिसको गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ, शुभम सिंह करके, वो MAd का है, उनको गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। तो मतलब आप जो बात कर रहे थे कि आत्मविश्वास का, तो पढ़ाई के माध्यम से वो कहीं पीछे नहीं है। गोल्ड मेडल प्राप्त करने में भी, जो भी और मेडल हैं उसके माध्यम से भी वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हम भी समाज के मुख्य धारा में उसी तरह से सम्मिलित हो सकते हैं जैसे अन्य लोग हैं। तो इसलिए ये एक सुखद अनुभूति है कि शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास उनका बढ़ रहा है और आगे बढ़ने में सक्षम हो रहे हैं। एक हमारे श्रवण बाधित विद्यार्थी थे पांडा जी, वो पहली PhD उन्होंने की, मतलब जो श्रवण बाधित विद्यार्थियों के बीच में पहली PhD भारतवर्ष की उनके द्वारा की गई हमारे विश्वविद्यालय से ही। तो अपने आप में ये भी एक अनोखा एग्जाम्पल है जिसको आप कह सकते हैं। तो ये सब दिखाता है कि जो हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं ये आगे बढ़ने में सक्षम हो रहे हैं। शारीरिक अक्षमता उनके लिए बाधा नहीं है कोई भी काम करने में। तो जैसा कि आपने इतनी सारी बातें बताई कि दिव्यांग भाई बहनों के लिए, युवाओं के लिए कितनी जो सुविधाएं हैं आपका विश्वविद्यालय प्रदान कर रहा है, तो कैसे कोई विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जो शहरी इलाकों में रहते हैं वो तो चलिए विभिन्न माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए कुछ। अभी हमने अपने विश्वविद्यालय में 2 माध्यम से एडमिशन लेने का प्रयास किया है। CUT एक सब लोग जानते हैं कि जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, उसके माध्यम से भी हम लोग एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हमारी सीटें वहाँ पे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग डायरेक्ट एडमिशन्स भी लेंगे। तो दोनों तरह के प्रावधान हमने अपने विश्वविद्यालय में रखा है। हमारे विश्वविद्यालय के जो वेबसाइट है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, और समर्थ पोर्टल के माध्यम से हम सब इस बार एडमिशन कर रहे हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर उसमें वो अप्लाई करें, एप्लीकेशंस को कंप्लीट करें और उसको भरें, और ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे विश्वविद्यालय में आके संपर्क भी कर सकता है, उसको हम लोग गाइड भी कर सकते हैं। और जो जैसा आपने कहा दूर दराज इलाके में, तो आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इसको और दूर तक हमारे विश्वविद्यालय की पहुँच को बढ़ावें, जिससे कि जो गाँव में लोग हैं जिनको इस विश्वविद्यालय के बारे में पता नहीं है और ऐसी सुविधा के बारे में पता नहीं है, आपके माध्यम से वो वहाँ तक पहुँच जाए, और वहाँ से भी बच्चे आएंगे तो हम लोग उनका स्वागत जरूर करेंगे, और उनको जो भी सहायता होगी उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे उनको हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए। जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं
अब उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं, जैसा कि आपने कहा कि हायर एजुकेशन कैसे प्राप्त करूंगा, तो अब उनके लिए वो एक असुविधा, एक बाधा नहीं रह गई है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, जीवन में कैसे सफलता को प्राप्त करूंगा। ये सब आपके विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए आजकल विश्वविद्यालय द्वारा बहुत से एक्टिविटी भी कराई जाती है। तो शिक्षा के अलावा क्या, जैसे कि आजकल देखते हैं कि जितने भी हमारे नवयुवक हैं, पैरा एथलीट्स भी है, जिन्होंने जो भारत का नाम है वो पैरा ओलंपिक में भी दर्ज कराया हुआ है। तो कुछ ऐसे भी आपके यहाँ विद्यालय में भी सुविधाएं हैं? बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। तो सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग खेल कूद पे भी बहुत ध्यान देते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने काफ़ी, ओलंपिक्स में भी अभी पार्टिसिपेशन हुआ। जो बैडमिंटन की ओलंपिक्स टीम थी पैरा ओलंपिक की, हमारे विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने उसमें पार्टिसिपेट किया नेशनल टीम के माध्यम से। और ऐसे ही कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने कई इंटरनेशनल और नेशनल गेम्स में, पैरा ओलंपिक्स में मेडल प्राप्त किए हैं। तो वो लगातार, जो हमारी यहाँ सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं विश्वविद्यालय में, जो खेल की हमारी सुविधाएं हैं, हमारे पास सिंथेटिक ट्रैक है, दूसरा हमारे पास एस्ट्रोटर्फ की एक फुटबॉल फील्ड भी है, ऑडिटोरियम कम बैडमिंटन कोर्ट है, वो लगभग नेशनल लेवल का कोर्ट है जिसमें कोई भी नेशनल लेवल की प्रतियोगिता हम लोग कर सकते हैं। व्हील चेयर पे खेलने के लिए अलग से हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट है। तो इस तरह से हर तरह की सुविधाएं हम लोग रखे हैं। जूडो में भी लड़के प्रशिक्षित होते हैं, जिम में भी हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह से शिक्षा के अलावा अन्य जो क्षेत्रों में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक हमने ब्लाइंड बच्चों का सोलफुल बैंड बनाया है, म्यूजिकल बैंड, जिसमें सारे ब्लाइंड बच्चे ही हैं। तो अब वो कई जगह पर, जैसे रामायण करना हुआ उसमें भी जाते हैं, कई जगह पर भजन कीर्तन जो होता है उसमें सम्मिलित होते हैं। अन्य जो म्यूजिकल कार्यक्रम्स हैं उसको भी उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिल रही है और कई जगह वो बुलाए जा रहे हैं। तो सारे ब्लाइंड बच्चे ही हैं उसमें। इस तरह से म्यूजिक की दृष्टि से भी हम लोगों ने एक विभाग खोल रखा है और वहाँ पे भी उनको पूरा प्रशिक्षित किया जा रहा है कि उनके जो इस टैलेंट को और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। योग भी हम लोग करा रहे हैं जिससे कि उनका आत्मविश्वास बना रहे, वो स्वस्थ रहें और मानसिक रूप से सबल रहें। इसके लिए भी हम सब प्रयास कर रहे हैं और योगा के क्षेत्र में भी कुछ न कुछ हम लोग ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं। तो सर, अगर रोजगार की बात किया जाए तो जो हमारे दिव्यांग युवक हैं शिक्षा पाने के उपरांत, तो उनको क्या रोजगार के अवसर आपके विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा आपने कहा प्रश्न। हमारे यहाँ रोजगार का एक प्लेसमेंट सेल ही है, तो उसके माध्यम से इसी साल हमने काफ़ी बच्चे और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में, विप्रो, टीसीएस और जो हमारे देश की प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उन कंपनियों में प्लेसमेंट पा रहे हैं। तो ये जो प्लेसमेंट हमारे यहाँ लगातार, और उसमें ऐसा नहीं है कि जो गैर दिव्यांग विद्यार्थी भी उसमें भी पा रहे हैं। तो दिव्यांग विद्यार्थियों को भी अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो उनका रिजर्वेशन है ही है, वहाँ तो वो जा ही रहे हैं, पर उसके अलावा इन क्षेत्रों में भी वो अपनी प्रतिभा से सिलेक्शन हो रहा है उनका, और मुख्य धारा में वो सम्मिलित होने के लिए तत्पर हैं और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारी शारीरिक जो कठिनाई है वो मेरे लिए बाधा नहीं है, बल्कि उससे वो लड़ते हुए और सबके बीच में, सबके साथ आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। और ये प्लेसमेंट जो उसका एक उदाहरण है कि कैसे वो सबके साथ मिलके compete कर रहे हैं और सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो सर, आज इतनी महत्वपूर्ण बातें हुई, बहुत ही सार्थक बातें हुई, तो अंत में आप हमारे जो जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, नवयुवक हैं, ये सामान्य श्रोता भी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कहूँगा कि कभी निराश नहीं होना चाहिए। शारीरिक कोई कठिनाई है पर मन सबसे इम्पॉर्टेंट है। मन को सबल रखें और अवसर बहुत हैं। हम लोग उच्च शिक्षा के माध्यम से, हमारा यूनिवर्सिटी है ही है और उसमें जो भी हो सकता है हम लोग उनको सहयोग करेंगे। और समाज में अवसर लगातार आ रहे हैं। इस समय स्मार्ट गॉगल्स बना के कई कंपनीज दे रही हैं, जिससे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को लगेगा कि हम सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं कि अगल बगल कौन बैठा है, किस रंग का कौन शर्ट पहना है। तो वो सब ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। उनको कभी ये नहीं लगे कि हमको किसी के सहारा लेने की आवश्यकता है। वो स्वयं में आत्मनिर्भर होके आगे बढ़ेंगे। इस तरह के लैपटॉप और इस तरह के स्मार्ट गॉगल से हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं। तो आज बहुत जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज है उसके माध्यम से हमारे दिव्यांग लोगों को बहुत सहायता मिल रही है और कहीं भी वो सक्षम हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। सर, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं
सबको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्रोताओं, आज का एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार।